Good morning, students. We shall learn about the topic the homecoming. The remaining part of the topic. His mother took Makhan's side in a moment. एक क्षण के लिए उसकी माता ने माखन की तरफदारी की. And pulled फटिक अवे, और फटिक को खींचते हुए दूर ले गई. बीटिंग ही, उसे पीटते हुए. विद हिज हैंड, अपने हाथों से. वहन फटिक पुश्ड हर असाइड, जब फटिक ने उसको एक तरफ धक्का दिया. सी साउटेड, वह चिल्लाई. व्हाट यू लिटिल विलेन, तुम छोटे दुष्ट. व्हाट वुड यू हिट योर ओवन मदर, क्या तुम अपनी माता को भी मारोगे. इट वाज जस्ट दिस क्रिटिकल जंक्चर. इट वाज, यह था. जस्ट ठीक. दिस क्रिटिकल, एक जटिल जंक्चर, परिस्थिति. द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, तब एक सफ़ेद बालों वाला अजनबी आ पहुंचा. ही आस्क्ड, उसने कहा. द मैटर वाज, क्या मामला है. पथिक लुक्ड स्लीपिश एंड एस्मेड, पथिक डरा हुआ सा तथा शर्मिंदा हुआ. बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, जब उसकी माता ने स्टेप्ड बैक, पीछे मुड़कर देखा. एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी की ओर देखा. हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज, उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया. फॉर, क्योंकि. सी रिकग्नाइज्ड हर ब्रदर, वह अपने भाई को रिकग्नाइज्ड, पहचान चुकी थी. एंड क्राइड, और खुशी से चिल्लाई. वाई दादा, अरे भाई. दादा पश्चिमी बंगाल में भाई को कहते हैं. वहन हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं. एज सी सैड दीज वर्ड, जैसे ही उसने ये शब्द कहे. सी बॉब्ड, वह झुकी. टू टच टू ग्राउंड, ज़मीन पर. टू टच हिज फीट, अपने बड़े भाई के पैरों को छूने के लिए. हर ब्रदर हैड गॉन अवे, उसके बड़े भाई दूर चले गए थे. सून आफ्टर सी हैड मैरिड, उसकी शादी के बाद. एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उन्होंने बॉम्बे में अपना व्यापार शुरू कर दिया था. हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उसकी बहन ने अपने पति को खो दिया था. वाइल ही वाज इन बॉम्बे, जब वह बॉम्बे में था. हिज सिस्टर हैज़ बिकम विडो. दिसंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, दिसंबर उसका भाई. हैड कम, आ चुका था. बैक टू कोलकाता, कोलकाता को. एंड हैड वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और अपनी बहन की इंक्वायरीज, पूछताछ के लिए, कुशलता के लिए. ही हैड देन हेस्टिंड, जब वह जल्दी में था. टू सी हर एज सून एज ही फाउंड वेयर सी वाज, कि वह वहाँ थी. ही फाउंड आउट वेयर सी वाज. द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में. फुल ऑफ रिजॉइजिंग, अगले कुछ दिन खुशी के थे. द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़, भाई ने दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा. ही वाज टोल्ड, उसे बताया गया था. भाई बाई हिज सिस्टर, अपनी बहन के द्वारा. पथिक वाज ए परपिचुअल, कि फटिक बेकार है. न्यूसेंस, निकम्मा है, उपद्रवी है. ही वाज लेजी, वह आलसी है. डिसओबीडेंट, आज्ञा न मानने वाला है. एंड विल्ड, असभ्य है. बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन, उसका छोटा पुत्र, सोने के समान अच्छा है. एज क्वाइट एज लैम, और मेमने के समान सज्जन है. वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग, पढ़ने का शौकीन है. दिसंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, दिसंबर ने फटिक को अपने साथ ले जाने के लिए. एंड एजुकेट, उसे शिक्षित करने के लिए. हिज ओवन चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ. इन कोलकाता, कोलकाता में ले जाने के लिए कहा. द विडो, विधवा. मदर, माता.
द विडो मदर रैपिडली एग्रीड। विधवा माता आसानी से सहमत हो गई। वहन हिज अंकल आस्क्ड, बहन जब हिज अंकल उसके चाचा ने आस्क्ड फटिक के बारे में पूछा। ही वुड लाइक टू गो कोलकाता विद हिम, क्या वह उसके साथ कोलकाता जाना पसंद करेगा। एंड ही सेड, उसने कहा, ओ यस, अरे हाँ। लाइक टू कोलकाता विद हिम हिज जॉय न्यू नो बाउंड, ये जानकर कि वह कोलकाता उनके साथ जाएगा। हिज जॉय न्यू नो लिमिट, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। इन ए वे इट मेड क्वाइट क्लियर दैट इट मीन्स, एक तरीके से ऐसे लगता था कि जैसे पहले ही वहाँ जाना चाहता था। इट वाज एन इमेंस रिलीफ, यह अत्यधिक आरामदायक था। टू द मदर, उस माँ को, टू गेट रिड ऑफ फटिक से छुटकारा पाना। सी हैड ए प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, वह बच्चों के प्रति पक्षपात थी। नो लव, कोई प्यार नहीं रह गया था। लॉस्ट बिटवीन टू ब्रदर, दोनों भाइयों के बीच। इट वाज इन डेली फियर, उसके मन में प्रतिदिन भय रहता था। ही वुड आइदर ड्रॉन माखन समडे इन रिवर, वह किसी दिन माखन को नदी में डुबो देगा। और ब्रेक हिज हेड इन फाइट, और उसका सर फोड़ देगा। रन इनटू हर सम डेंजर, उसको खतरे में डाल देगा। एट द सेम टाइम, इसी समय सी वाज संभाट डिस्ट्रेस्ड, वह थोड़ी सी डिस्ट्रेस्ड, परेशान हुई, निराश हुई। उसी देखकर फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस, फटिक की अत्यधिक उत्सुकता को, टू गेट अवे, चले जाने की। लेकिन वह फटिक की चले जाने की अत्यधिक उत्सुकता पर भी निराश थी। फटिक एज सुन एज वाज सेटल्ड, फटिक जैसा कि पहले ही निश्चित हो गया था, केप्ट आस्किंग, प्राय पूछा करता था। हिज अंकल एवरी मिनट, अपने अंकल से, मामा से, एवरी मिनट, प्रत्येक मिनट, वहन देवर टू स्टार्ट, उन्हें कब जाना है। ही वाज ऑन पिंस एंड नीडल्स, वह अत्यधिक प्रफुल्लित और तैयार था। ऑल डे, संपूर्ण दिन। लॉन्ग विद एक्साइटमेंट, पूरी उत्सुकता के साथ। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, प्राय रात को जागा करता था। ही विक्यूटेड माखन, उसने माखन को दे दी विरासत में। हिज फिशिंग रॉड, अपनी मछली पकड़ने का कांटा। ए बिग काइट, एक बड़ी पतंग। हिज मार्वल्स, अपने कंचे। इंडीड, वास्तव में। एट दिस टाइम, इस समय। ऑफ द डिपार्चर, प्रस्थान के। हिज जेनरसिटी, उसकी उदारता। टूवर्ड्स माखन, माखन के प्रति। वाज अनबाउंडेड, असीमित थी। इस समय, जाने के समय, माखन के प्रति उसकी उदारता असीमित थी। वहन दे रीच्ड कोलकाता, जब वे कोलकाता पहुँचे। फटिक मेड द एक्विंटेंस, फटिक मिला, परिचित हुआ। ऑफ हिज आंट, अपनी मामी से। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। सी वाज बाय नो मीन्स प्लीज, वह अत्यधिक प्रसन्न नहीं थी। विद दिस अननेसेसरी एडिटिंग टू हिज हर फैमिली, अपने परिवार में इस अत्यधिक बढ़ते अनुपयुक्त संख्या से। सी फाउंड हर ओवन 3 वाइज, उसके पास अपने 3 बेटे थे। क्वाइट एनफ टू मैनेज, उसे मैनेज करना, प्रबंध करना। विदाउट टेकिंग एनी एल्स, उन 3 के अलावा किसी एक को मैनेज करना उसके लिए कठिन था। टू ब्रिंग ए विलेज, ऐसा एक लड़का जो गांव से आया हो। 14 ईयर, 14 वर्ष का हो। इनटू मिडिस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग, उसके परिवार में उसको कष्ट का विषय था। विशंबर शुड रियली हैव थॉट, विशंबर को वास्तव में सोचना चाहिए थे। ट्वाइस, 2 बार। बिफोर कमिटिंग सच ए इंडिस्क्रेशन, इस प्रकार की बात करने से पहले। विशंबर को, यानी कि फटिक को लाने से पहले विशंबर को 2 बार सोचना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। ह्यूमन अफेयर्स, मानवीय झमेले। मानवीय झमेले। देयर इज नो बोर्स न्यूसेंस, कोई बड़ी बाधा नहीं थी। देन ए बॉय, एक
लड़के के लिए एट द एज ऑफ 14, जो 14 वर्ष का था। 14 वर्ष के बालक से बड़ी बाधा इन मानवीय झमेलों से बड़ी नहीं थी। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, वह न तो सजावटी था नॉर यूजफुल, ना ही उपयोगी था। इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू शो उडेलना अफेक्शन, प्यार, ऑन हिम, उस पर, लाइक ऑन ए लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के की तरह। ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन वे, जिस तरह वो बिहेव करता था। इफ़ ही टाक्स सच द चाइल्डिश लिप्स, यदि वह छोटे बच्चे की तरह तुतलाकर बोलता, ही इज कॉल्ड बेबी, तब उसे बच्चा कहा जाता। एंड इफ़ ही आंसर्स इन ग्रोन अप वे, यदि वह बुजुर्ग की तरह उत्तर देता, ही इज कॉल्ड इम्प्रिटेंट्स, तब उसे अनुपयुक्त कहा जाता। इनफैक्ट वास्तव में एनी टॉक ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड, प्रति एक बात वास्तव में उसकी तरफ से रिसेंटेड, विरोध में थी। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, जैसा कि वह अनुपयुक्त रूप से ग्रोइंग एज, बढ़ती उम्र में था। ही ग्रो आउट द क्लॉथ्स विदाउट डिसेंटिंग हिट, ही ग्रोज आउट हिज क्लॉथ विद इंडेंस, अनुपयुक्त, हेस्ट, जल्दी में, हिज वॉइस ग्रोज, उसकी आवाज़ होर्स, कर्कश हो रही थी, एंड ब्रेकिंग द क्वियर्स, द फेस वाज ग्रो सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, उसकी आवाज़ कर्कश और उसके कपड़े उसकी उम्र में बढ़ छोटे हो रहे थे। इन दिस इज इजी, यह आसान नहीं था, टू एक्सक्यूज, क्षमा करना, द शॉर्ट कमिंग्स, कमियों को, ऑफ हर अर्ली चाइल्ड, उसकी बचपनों की, चाइल्डहुड, बचपन की। बट इट इज हार्ड, यह कठिन था, टू टॉलरेट, सहन करना, इवन अनऑर्डिनरी लैप्स इन द वॉइस ऑफ 14, उस 14 वर्ष के लड़के की अनुपयोगी बातों को। द लैड हिमसेल्फ बिकम पेनफुली, लड़का स्वयं ही दर्द में हो गया, सेल्फ कॉन्शियस, अपने संकोचीपन के कारण। वहन ही टॉक्स विद एडल्टली पीपल, जब वह बुजुर्गों के साथ बात करता, ही इज आइदर अडल्टली फॉरवर्ड, या तो उसे ढीठ माना जाता, और एल्स अंडुली साई, अत्यधिक शर्मिला। ही अपीयर्स एस्मेड ऑफ हिज एवरी एक्सिस्टेंस, अस्तित्व, वह अपने अस्तित्व पर अत्यधिक शर्मिंदा था। Yet फिर भी, it is the this every age when his heart a young boy had most carves for the recognize and love and become the devotee slave of anyone who shows him consideration. Yet फिर भी, it was this age, यह वह उम्र थी, वहन in his heart of heart a young lad, एक छोटा लड़का, मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन, जो अपनी पहचान के लिए, लव एंड बिकम डिवोटी स्लेव, जो उस पर प्यार दिखाता, उसका समर्पित दास हो जाता। एनीवन, उस एक के लिए, हु शोज हिज कंसिडरेशन, जो उसका ध्यान देता। बट लेकिन नन डेयर, कोई साहस नहीं कर सका, ओपनली, खुले रूप से, लव हिम, उसको प्रेम करने का, फॉर, क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि यह उसके लिए सम्मान, अनड्यू अनुपयुक्त, इंडल्जेंस अनासक्तिपूर्ण था, एंड देयरफॉर, इसके लिए, बैड फॉर बॉय, और वह लड़के के लिए अच्छा नहीं था। सो इसलिए, विद स्कॉल्डिंग, डांटते हुए, एंड चाइल्डिंग, तिरस्कार करते हुए, ही बिकम वेरी मच, वह अत्यधिक हो जाता, बिकम्स हो जाता, लाइक ए स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ते की तरह, दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपना मालिक, उसके मालिक ने जिसको छोड़ दिया हो। फॉर ए बॉय ऑफ 14, 14 वर्ष के लड़के के लिए, हिज ओवन होम, अपने घर में, अपना घर, इज़ द ओनली पैराडाइज, एकमात्र स्वर्ग होता है। टू लिव, रहना, इन ए स्ट्रेंज हाउस, एक अजनबी के घर में, विद स्ट्रेंज, आराम, अजनबी के साथ,
इन ए लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, थोड़े से शोषण के साथ, विद द हाइट ऑफ विल्स, आनंद की परम सीमा के साथ, टू रिसीव, प्राप्त करते हुए, काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, नेवर टू बी सिलाइट बाय हिम, उसको जरा भी प्यार नहीं मिल सका। इट वाज एंग्यूस, ये दुखद था, टू फटिक, फटिक के लिए, टू बी अनवेलकम गेस्ट, अवांछनीय अतिथि, इन द आंट्स हाउस, मामी के घर में, डेस्पाइड बाय द अडल्ली वुमेन, उस बुजुर्ग महिला के द्वारा घृणित किया जाता, एंड सिलाइट ऑन एवरी ओकेजन, थोड़ा थोड़ा प्रत्येक अवसरों पर। इफ़ सी एवर आस्क्ड हिम, जब वह उससे कुछ करने के लिए कहती, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वह इतना अधिक आनंदित होता, दैट ही वुड अंडू इट, वह अत्यधिक कार्य करता, एंड देन शी वुड टेल हिम, वह उसको बताया करती थी, नॉट टू बी सो स्टूपिड, कि वह इतना मूर्ख न बने, बट टू गेट ऑन हिज लेसन, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस टॉपिक I shall teach you on next term. Thanks student. Have a nice day. Like my video and subscribe school channel.